या ये सभी बात को आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस बात को पाए जाएंगे कि यहाँ साउल को होम बलि चढ़ाने का अनुमति नहीं था। वो राजा था, लड़ाई करने वाला था, मार करने वाला था। वो साउल को होम बलि चढ़ाने का कोई अनुमति नहीं था। लेकिन यहां सामुएल को बुलाता है, सामुएल भी आता नहीं है। नहीं आते समय उसको नहीं आया बोलकर वो खुद ही क्या करता है, होम बलि को चढ़ाता है। जब होम बलि को चढ़ाता है, आप आगे जाकर पढ़ लेंगे तो यहाँ सामुएल आकर कहता है, परमेश्वर तेरे बदले में कोई दूसरे राजा को चुन लेगा, तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। यहां परमेश्वर की जो आराधना करने के लिए, जो आराधना बोली करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने चुना था, सामुएल को चुना था। लेकिन साउल का उस होम बलि को चढ़ाता है और उसके कारण से वो श्रापित होता है और उस लड़ाई में हार जाता है। आज लोग संसार में जीते हैं, लवे फार में जीते हैं, गंदी बातों में जीते हैं, जीवन में कोई परमेश्वर की भय नहीं है, अपने आत्मीय पिता के अंडर में नहीं रहते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और बपतिस्मा देते हैं, प्रभु बोझ देते हैं। ये परमेश्वर के लिए कोई मान्यता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुज देने वाला व्यक्ति वाकई में परमेश्वर के साथ जीने वाला, पवित्र जीने वाला, परमेश्वर के साथ बहुत साल सेवा किया हुआ, अनुभव हुआ और परमेश्वर के साथ जीने और मरने वाला व्यक्ति वो है। वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रभुज दे सकता है, बपतिस्मा दे सकता है। और जो व्यक्ति खरा है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है। यहां देखिए सामुएल के बिना क्या करता है, साउल होम बलि को चढ़ाता है, उसके कारण से साउल श्रापित हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो है परमेश्वर जो नियुक्ति किया है वही हमें करना चाहिए। आमीन। यदि हम लय व्यवस्था में चले जाएंगे, कई जगह में चले जाएंगे, जो लोग बिना पवित्रता से और मंदिर में सेवा करते हैं, जब वो मंदिर में बिना पवित्रता से सेवा किया जाता है, वहाँ वो लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लय व्यवस्था का 10 को पढ़िएगा, उसको पढ़ने के बाद लय व्यवस्था का 10 का 1-2 पढ़िएगा। कोई पढ़ेंगे? तब नदाब और अबीहू, तब मदात और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया, अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और दोनों को क्या किया, भस्म कर दिया। और वे यहोवा के सामने मर गए, हालेलुया। नादाब और अबीहू नामक जो हारून के 2 पुत्र थे, जिनका जीवन अच्छा नहीं था, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा उनको नहीं थी कि वो होम बलियों को, वो वेदियों में क्या करे, आग लगाए। धूप दान लिया और आग भरी, जो वेदी लेकर जलाने का, धूप दान करने का उनका कोई अनुमति नहीं थी। और जब वो धूप जला रहे थे,
यहोवा के मंदिर में उनको जाने के अलाउड नहीं था, क्योंकि वो पवित्र नहीं थे, परमेश्वर के लिए अलग नहीं किए हुए थे, परमेश्वर की पवित्रता में जीते नहीं थे। उसी बातों को यहाँ ले सकता है कि वो पीने खाने में थे। शायद यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, 8 अध्याय में आप चले जाएंगे तो यहाँ कहा है, वो मिला बोले तम्बू में आने वाले लोग दाख मधु न पीने वाले हो, मद्यपान न करने वाला हो। शायद ये मद्यपान करते थे या कोई किस्म के पाप में थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात को पाया जाता है उनकी गलती के कारण से, अच्छे जीवन न होने के कारण से, जब वो वेदी पर आग को जलाते हैं, धूपदान को जलाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते ही नादाब और अबीहू नामक दोनों जो हारून के पुत्र है मर जाते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र होकर ही हम परमेश्वर के साथ आराधना कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग पवित्र चीज को करना है, पवित्र चीज को बोलना है, पवित्र चीज को में जीना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको पवित्रता के अलग किया है। आज कई मसीह लोग आशीषित नहीं होते, परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते नहीं है, उनकी प्रार्थना सुने नहीं जाती है, उन्हें प्रार्थना करते विपरीत हो जाती है। कारण यह है क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना हृदय और सच्चाई से नहीं किया। आज आपको और मुझको परमेश्वर हृदय और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने को चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बनो, वो हम सीधे परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाए, सच्चे आराधना करने वाले बन जाए, पवित्र आराधना करने वाले बन जाए। वो आप वो आराधक बन जाए जो उसकी महानता को लेने वाले बन जाए। वो आराधना करने वाला व्यक्ति, मेरे प्यारे भाई बनो, वो आपकी महानता को नहीं, वो परमेश्वर की महानता को लेने वाली शक्ति है। आपकी खूबी नहीं, परमेश्वर की खूबी लेने की शक्ति है। आपकी शक्ति नहीं, परमेश्वर की शक्ति लेने की खूबी है। आराधक सच्चे बन जाए। आमीन, आमीन, आमीन। वो आराधक जो व्यक्ति है परमेश्वर के प्रेम में डूब जाता है, परमेश्वर के साथ जी जाता है। जो आराधक करने वाला व्यक्ति हर बुराई के लिए हार जाता है, हर अच्छाई के लिए जीतता है, हर अच्छाई के में जीने को जीवन होता है। सच्चा आराधक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार का जीवन जीता है, परमेश्वर की वचन का शांति का जीवन को जीता है, परमेश्वर की गौरव का जीवन को जीता है, परमेश्वर के प्रज्वलित जीवन को जीता है, परमेश्वर के अद्भुत जीवन को जीता है। वो परमेश्वर के साथ वो आशीष का कटोरा लेकर जीता है। वो मेरे लिए परमेश्वर आशीष दे रहा है, अपने झोली को फैलाता है। जो प्रभु मुझे इस आशीष में आशीष को डाल ले, अपने कपड़े को फैलाता है, इसमें आशीष को डाल दे, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूं। वो परमेश्वर उसके विषय में सोचता है। जो सच्चे आराधक के बीच में परमेश्वर से सोचता है, मुझे विजय के उत्सव में लेकर फिरता है, उसके लिए विजय है, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उसकी और परमेश्वर का नजर है, उसकी और परमेश्वर का दृष्टि है, उस पर परमेश्वर की गौरव है। वो काम करता है जो सारे देवताओं से बढ़कर, वो काम करता है सारे पैसों से बढ़कर, वो काम करता है सारे मनुष्य से बढ़कर, वो काम करता है सारे राजा से बढ़कर, सारे मंत्री से बढ़कर, सारे देशों से बढ़कर, सारे लोगों से बढ़कर। वो आपके लिए मेरे लिए काम करता है, वो आपको और मुझको सम्मान करता है, आपके और मेरे बीच में वो आ जाता है, आपको उच्चतम बनाता है, आपको महान बनाता है। आप सारे जाति
जाति में मूल्य बनाता है, सारी राष्ट्र को जीतने की शक्ति देता है, सारी जाति को जीतने की शक्ति देता है, सारे गांव को जीतने को शक्ति देता है, सारी सिटी को जीतने की शक्ति देता है, सारे लोगों को जीतने की शक्ति देता है। आप जो बोले वो हो जाता है, क्योंकि आप सच्चे आराधक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे आराधक वो सारे परिस्थिति को डामाडोल कर देता है, वो सारे कठिनाई को दबा देता है, सारे शैतानी शक्ति को कुचल देता है। वो परमेश्वर उसके लिए अपनी कल्पना से बढ़कर कर देता है। हालेलुया। आज आपको और मुझको सच्चे आराधक देना चाहता है, वो महानता को देना चाहता है, परमेश्वर की विरासता को देना चाहता है, परमेश्वर की वीरता को देना चाहता है, परमेश्वर की गौरव को देना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ रहकर बड़ी काम करना चाहता है। संपूर्ण राज्य, संपूर्ण जाति, संपूर्ण चीज, संपूर्ण बातें, संपूर्ण शब्द जो आपने कहा हुआ है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर आपके बीच में हाजिरी हो जाता है। सच्चे आराधक को परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जितना वो उच्च आराधना करता है, जितना पवित्रता को जीवन जीता है, उतने उच्च लेवल से उसके साथ में परमेश्वर जीता है, उतने बड़े बड़े काम करता है। वो आप आराधना करने वाला व्यक्ति हर समय परमेश्वर आदर के रूप में खड़ा करता है, आपके शत्रुओं को अपमानित रूप में खड़ा करता है, वो सारे शैतान को आपके अंदर से नष्ट कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर सच्चे आराधक चाहता है। ये हारून की बेटी के समान मरने वाले, श्रापित लेने वाले नहीं, सच्चे आराधक होकर आप कहे मेरे साथ परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की सच्चाई में हूं, मेरे परमेश्वर की पवित्रता में हूं। आपके बच्चे महान हो जाएंगे, आपके परिवार महान हो जाएंगे, आपके पति महान हो जाएंगे, आपका जहां भी आपका हाथ पड़ेगा आशीषित हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो शब्द महान होगा, क्योंकि आप सच्चे आराधक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। मेरी बेटी आराधना कहती है, पापा मेरे लिए एक दिन उपवास रख के प्रार्थना करना। मैं बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि बेटी, बच्ची तुम सच्चे आराधक बन लो, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे गोद में डाल दिया जाए। आमीन, 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 हालेलुया। सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है, उसको आशीष देता है, छोटे लेवल से बड़ी लेवल में लेके जाता है, उसे हाथ में हाथ से पकड़ लेता है, आपका मन का बना लेता है, अपने अभिषेक को डाल देता है, अपनी खूबी को डाल देता है, अपनी गौरव को डाल देता है, अपने साथ ले चलता है। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। आज हजारों लोग हो आशीषित नहीं हो पाए, क्योंकि सच्चे आराधक नहीं बन पाए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सच्चे आराधक बन जाओ, ताकि परमेश्वर की आशीष तुम पर हो।